आज मैं पहली दफ़े इस बैट गांव में आ रखा हूँ। बैट गांव दसूला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। इस समय हम पहुँच चुके हैं बैट गांव में। आगे मंदिर से दर्शन 16 गांवों में ये देवता दसूला क्षेत्र के घूमता है। विशेषकर मेरे लिए ये तो बहुत ही सुंदर और शुभ घड़ी रही कि हम यहाँ पर आए। देवता के दर्शन करने के लिए और देवता को नचाने के लिए यहाँ हमारी संस्कृति से जुड़ा, हमारी परंपराओं से जुड़ा, हमारी मान्यताओं से जुड़ा यह मेला है। भगवान नाग देवता के दर्शन करते हैं। छोटी मोटी जो मनोकामनाएं होती हैं सारी भगवान नाग देवता पूर्ण कर देते हैं। सब लोग यहाँ पर अपने आप पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पे डालने के समय हम इसको बनाते हैं। फुलवारियाँ जब फूल डालती हैं। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है कार से। 10 जुलाई पट्टी का खास मेला है ग्राम बैट में। भगवान नागराजा के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ शास्त्री सियाल जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे। साथ में हैं श्री महावीर नोटियाल जी और इसके अलावा आप पीछे सीट में बैठे श्री आसाराम ममगाई जी। हम जा रहे हैं बैट में और आपको दिखाएंगे वहाँ होने वाला मेला। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये अभी हमारे स्कूल की छुट्टी हुई है थोड़ी देर पहले और आज प्रोग्राम बना कि दसूला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है जो कम से कम 16 दिन चलता है। और 16 दिन के बाद जो है वो मेला जो है लास्ट में जहाँ से देवता बैट गांव से निकलता था 2 गते बैसाख को, ठीक 16 गते बैसाख आज है और 16 गते बैसाख को आज वहाँ पे लास्ट थौलू है इस क्षेत्र का। और इस क्षेत्र में बैसाख के महीने में वैसे तो त्यौहार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो नाग देवता की डोली गांव-गांव जाती है, 16 गांव में लगभग वो जाती है और उन 16 गांव का जो समापन है वो बैट में होता है एक भव्य समारोह के साथ। वहाँ पर भंडारे के साथ साथ नाग देवता की डोली का नृत्य और वहाँ पर भीड़ भाड़ लगती है। वो सारे गाँव के जो जहाँ वो देवता जाता है वहाँ के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है भंडारे के लिए। तो आज हम लोगों को भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया क्योंकि हमारे गाँव में भी सबसे पहले स्टार्टिंग में देवता आता है और उसके बाद हमारे गाँव से ही स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आज समापन समारोह एक प्रकार से उस मेले का और वो बैट में है और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं। अब लगभग आधा घंटे में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। ये समय यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं बैट गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। यानी इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं और इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं जिनकी नाग देवता में आस्था है। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं बैट गांव में और आप देख सकते हैं कि हमारे विद्वान साथी उतर चुके हैं कार से। यहाँ पे हैं ममगाई जी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ साथी श्री उनियाल जी और प्रसिद्ध चित्रकार श्री महावीर नोटियाल जी, जिनकी कार में हम आज मेला देखने आए हैं। उनियाल जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। और आज मैं पहली दफ़े इस बैट गांव में आ रखा हूँ नाग देवता के दर्शन के लिए। ये अपने आप में बहुत ही अमूल्य क्षण है और नौटियाल सर ने कहा था अगर आज नाग देवता बैट गांव में अपने डोली समेत अपने मंदिर में बैठेंगे तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं वहाँ देखने के। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं बैट गांव में और ठीक सामने आप देख सकते हैं बैट गांव और यहाँ पे है भगवान नागराजा का आज मेला। लगभग 1 महीने के क्षेत्रीय भ्रमण के बाद वो अपने स्थान पे आए हैं। यानी कि आज भगवान नागराजा अपने थान में वापस आए हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के बाद वापस अपने थान में आते हैं तो यहाँ पे एक भव्य सुंदर और बहुत ही पौराणिक मेले का आयोजन होता है। तो आपको भी दिखाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब बैट गांव में मेला होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आपको दिखाते हैं आज का मेला। तो आप देख सकते हैं कि आज के मेले में कितनी भीड़ है। दूर दूर से लोग भगवान नागराजा के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की आस्था भगवान नागराजा में काफ़ी है, जिसके कारण से यहाँ पे चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, देहरादून हो, जब मेला होता है तो गांव में आते हैं। तो इस समय हम गांव के रास्ते पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना सुंदर बन रखा है और गांव भी काफ़ी सुंदर। ये बच्चे बैठे हुए हैं। प्रणाम। मेला देख के आगे मेला देखिए। ठीक है, देख सकते हैं आप प्रकृति की गोद में बसा हुआ बैट गाँव काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेरे ठीक सामने वहाँ पे है भगवान नागराजा का स्थान। ये देखो, ये हमारे पुराने विद्यार्थी
मेले में पहुंच रखे। हो गए मंदिर घूम के आ गए भाई? खुश रहो खुश रहो। घूम लिया मेला, घूम लिया सबने? चलो ठीक है। तो निहाल जी यहाँ पे जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत करते हुए, यहाँ देख सकते हैं आप लोगों ने खेती भी की हुई है। ये इस पूरे खेत में आलू हो रखे हैं और अपने आप में ये क्षेत्र कृषि संपन्न क्षेत्र है। काफ़ी भक्तजन मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं और कई जा भी रहे हैं। नमस्ते। और साहब ठीक हैं? आप देख सकते हैं यहाँ मकान भी काफ़ी सुंदर हैं, जो हमारे पौराणिक मकान हैं काफ़ी यहाँ पे बने हुए हैं, तिबारी वाले। और ठीक है, आगे मंदिर से दर्शन। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं भगवान नागराजा के धाम बैट धाम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भव्य सुंदर ये मंदिर और काफ़ी श्रद्धालु आज मंदिर में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे है भगवान नागराजा का आज मेला। तो आप देख सकते हैं आज भगवान के धाम में काफ़ी भीड़ है। इस समय हम पहुंच चुके हैं बैट गांव में और आप देख सकते हैं ये है बैट गांव में भगवान नागराजा का काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर। और आज है बैट गांव में भगवान नागराजा का मेला। लगभग 1 महीने के क्षेत्रीय भ्रमण के बाद भगवान नागराजा अपने धाम बैट में आए हुए हैं, जिसके कारण से आज यहाँ पे मेला है। इसके बाद भगवान नागराजा की डोली को मंदिर में रखा जाएगा। भगवान नागराजा की डोली को नृत्य कराने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और कब उनकी बारी आई और वो भगवान की डोली को नृत्य कराएं, तो आप देख सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो डोली में पीला कपड़ा बांध रहे हैं और हमारे मंगाई जी लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। तो इस समय देख सकते हैं यहाँ पे भगवान नागराजा की जो डोली है उसको यहाँ पे नृत्य करवा रहे हैं क्षेत्रवासी और चारों तरफ काफ़ी भीड़ है। तो इस समय हम चल रहे हैं यहाँ से मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आज मंदिर में है। इस समय हमें बैट गांव में और यहाँ पे चल रहा है बहुत ही पौराणिक मेला भगवान नागराजा का और यहाँ के लोगों को इस मेले के प्रति काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं काफ़ी जन समूह यहाँ पे भगवान नागराजा के दर्शन करने के लिए आया है। तो इस मेले के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री महावीर नौटियाल जी से। साथियों नमस्कार, मैं हूं महावीर नौटियाल और आज हैं बैट गांव में और बैट गांव दसुला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। मेले का समापन पूरे क्षेत्र में 16 गांवों से ये देवता घूम करके फिर अपने निवास स्थान पर आता है और इस निवास स्थान पर आज एक भव्य और विशाल मेला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नाग देवता का भव्य और दिव्य मंदिर भी आप देख रहे हैं और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 400-500 वर्ष पुराना है। नाग देवता की डोली और इसको देखने के लिए आसपास के जितने भी गांव वाले हैं यहाँ पर देखने के लिए आ रखे हैं। 16 गांवों में ये देवता दसुला क्षेत्र के घूमता है और सबसे पहले यह सियालसी, भैम, बंसवाड़ी, अलमस, जामटी, फिडोगी, गोरण, मखड़ेत, गवाना, डांगू, मतलाव, मैड और लास्ट में यहाँ पर देवता जो है
अपने निवास स्थान पर आता है और यहाँ पर भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। पहले भंडारा और उसके बाद फिर यहाँ पर मेले का आयोजन। आप देख पा रहे हैं कि इस मेले में हज़ारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं और इस मेले को देखने के लिए मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मुझे भी बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस समय एक ऐसे स्थान पर हूँ जो देवी स्थान है, जो देवताओं का निवास जहाँ पर है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और यह स्थान भी बहुत ऊंचाई पर है और दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नाग देवता की जो डोली है वो इसी ऊपर, इसी मंदिर में रहती है ऊपर, और नीचे देवता की मूर्तियाँ हैं जहाँ पर नित्य पूजा अर्चना होती है। और इसके बाद ठीक अगले 2 गते बैसाख को यहाँ पर जो है ये देवता की डोली बाहर आई है और 3 गते बैसाख से थौलू स्टार्ट होते हैं और 16 गते यहाँ पर संपन्न होता है मेला, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से पूरे साल भर डोली ही पर रहती है और इस डोली के साथ 2 और झंडियाँ आप देखते हैं जो डोली के साथ आगे पीछे चलती है। नाग राजा है और दूसरा जो है तुरंग बली है। तुरंग बली जो एक प्रकार से देवता के अंगरक्षक के रूप में है, वो आगे आगे चलते हैं और देवता इसके बीचों बीच चलता है। और इसके बाद जितने भी देवता को देखने वाले हैं, पूजने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि देवता के दर्शन करने के लिए और देवता को नचाने के लिए यहाँ पर एक प्रकार से होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि इतनी भीड़ है, सबको नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज देवता बैठ गाँव में है और अपने निवास स्थान पर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आज अपने गांव के लोग तो हैं ही, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये देवता गया है, इस देवता को विदा करने के लिए सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं और देवता की प्रकार से अपने गांव में आज वापसी है। और बहुत ही आकर्षक ये मेला आप देख पा रहे हैं। और देवता की जो यहाँ पर जो नचाने वाली पद्धति है, जिस डोली को नचाया जाता है, वो 2 तरीके से नचाया जाता है। 2 आप देख रहे हैं इस समय, ये देवता को नचाने के लिए 2 लोग आगे अगल बगल जो है इसको नचाते हैं और कई बार इसको अलग तरीके से भी नचाया जाता है। और इसी बीच कई लोगों पर देवियाँ भी आती है, देवता भी आते हैं, आप देख पा रहे हैं बीच में लोगों पर। और यहाँ पर जो इस देवता के जो पुजारी लोग हैं, यहाँ पर नौटियाल लोग हैं और ये देवता जो है, इस देवता का घर है, एक देवता का धाम है। और इस गांव का नाम बैठ गांव भी इसलिए पड़ा कि देवता यहाँ पर बैठा और इसीलिए जो है देवता का बैठने का मतलब, बैठ का मतलब बैठा है, बैठने का मतलब इसका निवास स्थान है। और इस निवास स्थान पर देवता यहाँ पर आज जो है अपने समापन समारोह में शाम 6-7 बजे तक अपने निवास स्थान यहाँ पर चला जाएगा ऊपर। और इसके बाद यहाँ पर एक प्रकार से कपाट बन जाएंगे, केवल नीचे मूर्तियाँ, वहाँ पर नियमित पूजा होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खुली हैं जलेबी, चाउमीन। तो इस समय मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई श्री उनियाल जी। तो आपको भी काफ़ी जानकारी है जो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मेले हैं, तो पूछते हैं उनियाल जी से इस मेले के संबंध में, को यहाँ पे आके कैसी अनुभूति हो रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर नौटियाल सर और ममगाई सर, चौहान सर, हम लोग आज बैठ के इस नागरजा मंदिर के मेले में आए हैं। हम लोगों के लिए बहुत पवित्र और पावन यह घड़ी हम लोगों के लिए है कि आज हमें नागराजा के दर्शन के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। 10 जुला क्षेत्र का यह बहुत पावन और पवित्र मंदिर है, नाग टिब्बा। और उसके बाद ये बैठ गांव में यह नागराजा का मंदिर, नाग देवता की पूजा यहाँ पर होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि यात्रा में लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोग अपने दूर दराज अपने विभिन्न सारे कामों को छोड़ करके वर्ष भर में इस मेले में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ का प्रसाद अपने साथ अपने घरों को ले जाते हैं। नागराजा की कृपा दृष्टि हर समय सब पर बनी रहे, ये लोग इन्हीं मनोकामना के साथ यहाँ आते हैं और फिर घर जाते हैं। हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए, यह तो बहुत ही सुंदर और शुभ घड़ी रही कि हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ के दर्शन किए। और हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत यह है कि नागराजा के मंदिर में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। आप देख सकते हैं कि नागराजा की डोली को लोग किस तरह से नचा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों पर नागराजा देव की दृष्टा भी आ रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ माताएं बहनें भी, वो भी क्या कर रही हैं, इस नागराजा के मंदिर में उन पे भी नाग देवता प्रकट हो रहा है। तो मैं एक बार पुनः अपने साथियों के साथ
इस मेले की बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ और हमारी संस्कृति से जुड़ा, हमारी परंपराओं से जुड़ा, हमारी मान्यताओं से जुड़ा यह मेला है। हमें इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है और इसका संदेश चारों तरफ भेजना है। जय नागरजा देवता की। और बात ठीक है, ये हमारा चेला मिल गया हमें, ठीक है। आज आप यहाँ भी पहुँचे हुए? आज मैं यहाँ भी पहुँच गया, भगवान नागराजा ने बुला दिया तो हम आगे। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भक्तजन हैं जो भगवान नागराजा के दर्शन करने के लिए आए हैं। निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है। तो उनियाल जी और मंगाई जी डोली के दर्शन करके आ चुके हैं। मेले में आए हुए हैं हमारे स्कूल के बच्चे। सर नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान से लेकर सारे खबर। जय नाग देवता की। मैं सचिंद्र प्रसाद नौटियाल, मैं प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय कांडई रुद्रप्रयाग, और अभी आप मेरी ससुराल है यहाँ पर। और ये दिव्य बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल भगवान नाग देवता का बैठ में, और यह पौराणिक मेला है, दिव्य और भव्य मेला। इस मेले के आयोजन में लोग दूर दूर से और संभ्रांत जनता यहाँ पर आती है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिव्य मेले को मनाती है। और हम सब लोगों का यहाँ पे बड़ा सौभाग्य है कि प्रत्येक वर्ष हम यहाँ पर आते हैं, भगवान नाग देवता के दर्शन करते हैं। छोटी मोटी जो मनोकामनाएं होती हैं सारी भगवान नाग देवता पूर्ण कर देते हैं। भगवान नाग देवता की यहाँ पर ऐसी कृपा है, जो भी जिस भाव से भी यहाँ पर जब भी आता है उसका जो है यहाँ पर उसको उसी प्रकार से उसी क्षण जो है उसको उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान का अलौकिक दिव्य स्थान है। इस जगह पर आकर के भगवान बनाई नाग देवता ने अपना यहाँ पर आकर के जो शीशवास बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी बनाई और यहाँ पर रहते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है यहाँ पर। यहाँ से होते हुए और 16 गाँव में घूमते हुए और आज यहाँ पर भंडारण के लिए भगवान नाग देवता यहाँ पे आए हैं। इसलिए बोलिए नाग देवता की जय। तो मंगाई जी मिल चुके हैं अपने जनपद के साथी से, श्री नौटियाल जी। तो इसके अलावा मेरे साथ हैं हमारे साथी श्री आशाराम मंगाई जी। तो उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि वो पहली बार इस मंदिर प्रांगण में भगवान नागराजा के धाम बैठ में आए हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आज के मेले की कैसी उनको अनुभूति हो रही है। जय नागरजा देवता। आज हम सब लोग चौहान जी, नौटियाल जी और उनियाल जी के साथ यहाँ पर जो है इस दसदुल्ला घाटी का सुप्रसिद्ध ये जो मेला लगता है 16 गते बैसाख को, जिसका समापन हो रहा है। नागरजा का जो सारे गांव में भ्रमण के बाद जो डोली नागरजा की आई है, इसका अंतिम पड़ाव यहाँ पे समापन मेला जो लगा है, इसमें हम सब लोग साथ साथ यहाँ पे इसका आनंद लेने के लिए आए हैं। और ये पूरी घाटी जो है अपने इस सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाती है और बहुत बढ़िया यहाँ पे मेला। सब लोग ध्यानी, सब लोग जो दूर दूर रहने वाले हैं, कहीं गांव में, कहीं नौकरी में, पैसे में, कोई भी है, सब लोग यहाँ पर अपने आप पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पे इस मेले का हो रखा है। भगवान नागरजा से ये विनती करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबके घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण हों, और इसी तरह से ये हमारी विरासत को सब लोग जो है संजोए रखें, तभी इसका आनंद आता है। और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ 2 साल से यहाँ मेलों में देखने का, संस्कृति को देखने का बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इसी तरह से मिलता रहे, हमें भी इस चीज़ का आनंद मिला और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे सब पर। तो यहाँ पे मिल चुके हमें हमारे पुराने स्टूडेंट रीमा। सर कुछ नहीं, बस कॉलेज चल रहा है अभी तो फिलहाल के लिए। देहरादून DAV से कॉलेज। सेकंड ईयर होगा? यस सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आगे के जीवन के लिए। थैंक यू सर। प्राइवेट स्कूल में उन्होंने बोला कि महावीर सर है ना, मैंने कहा वो सर है, फिर बोला मुनियाल सर है। सारे बच्चे ये मेले में पहुंचे हुए हैं। और ये हमारे बांडा के छात्र। हाँ चल ठीक है। गांव कौन सा है तुम्हारा?
डांगू, चलो ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये घर बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे भंडारा भी हुआ है। कलर नहीं, ये तो वो ब्लैक वाले वही वाला पटाले वाला कलर नहीं, ये कुछ चलती है आजकल चदर ना, उसी वही होता था बोल रहा हूं थोड़ा ऊपर नीचे रहती है। मैं सुनील नौटियाल। मेरे दादाजी राजा के ज़माने में पटवारी थे और स्वर्गीय विद्यादत्त जी, उसके बाद सरपंच भी रहे चुलेनी न्याय पंचायत में। तो जो फैसला टिहरी में होता था वो उस टाइम ही न्याय पंचायत में होता था। फिर पिताजी रहे, फिर पिताजी 15-16 साल प्रधान रहे, निर्विरोध प्रधान रहे। अच्छा, इसके अलावा ये जो और ये मेरे बुढ़ाजी हैं, दादाजी के पिताजी। अच्छा। ये भी पहले पटवारी थे। अच्छा, हाँ, ये पटवारी थे पहले। ये यहाँ पर जो सुनील नौटियाल जी हैं, वो उनके जो दादाजी थे वो पटवारी इस क्षेत्र के रहे और ये राजा के समय में वो पटवारी यहाँ थे। मुख्य रूप से जैसे वो कह रहे थे कि जो फैसले टिहरी में हुआ करते थे वो इस क्षेत्र में हुआ करते थे। और ये फ़ोटो जो उनकी घर में लगा रखी है, ये फ़ोटो उस समय के जो महाराजा नरेंद्र शाह की ये फ़ोटो है और नरेंद्र शाह के नाम से ही नरेंद्र नगर बना था। उनकी राजधानी नैननगर थी और वो कभी नैननगर से टिहरी हो जाते थे। आप हैं इस समय बैट गांव में, और बैट गांव जो है नाग देवता का यहाँ पर भव्य मंदिर है और उस मंदिर में आज 16 गते बैसाख को मेला लगता है और जितना जौनपुर में मेले होते हैं उनका समापन यहाँ पर होता है। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम नौटियाल जी के घर पर हैं और आपके दादाजी जो है राजा के ज़माने विद्यादत्त जी एक फेमस पटवारी थे और माने जाने इस पूरे इलाके के। उस समय पटवारी का जो कार्य क्षेत्र होता था वो इस समय SDM के बराबर है। पूरे से पूरा 10 जिला क्षेत्र जो है उनके अंडर में आता था और बहुत बड़े बड़े फैसले पटवारी अपने पंचायत में कर देते थे। और उनका ये घर है और आप देख रहे हैं कि उनका इतना भव्य और सुंदर घर, कम से कम 200-250 वर्ष पुराना ये घर है और आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी भी उनके घर परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत बढ़िया शैली, पहाड़ी शैली में घर बना हुआ है। उनके घर के साथ जुड़ा हुआ है पुराना कुठार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस कुठार में पहले यहाँ पे पठालियाँ लगी हुई थी, लेकिन पठालियाँ हट गई क्योंकि बीच बीच में इन घरों की रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है और अब ऐसे मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं जो पठालों की जो चिनवाई है वो कर पाते हैं। पठाली जो है वो आपस में खिसक जाती है बहुत दिन बाद उसमें, क्योंकि मिट्टी से चिपकी होती है। और अब इसका उन्होंने तोड़ निकाल करके इसमें टिन लगा दिया है। इसमें कुठार है, ऊपर सामान रखने के लिए, नीचे अनाज रखने के लिए। तो ये पहले भी हम यहाँ पर आए थे और बहुत ही रमणीक स्थान है ये। और दसूला क्षेत्र का एक बहुत फेमस गांव है बैट गांव, बहुत पुराना गांव है। और जब हमने यहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से पूछा तो ये जो मेला यहाँ पर होता है इसका भी 400-500, 450-500 वर्ष का इतिहास है। नाग देवता का जो मेला हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पहले उसका पुराना एक लकड़ी का मंदिर आज से 100-150 वर्ष पहले यहाँ पर रहा। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का रूप चेंज होता रहा समय के अनुसार। आज एक भव्य दिव्य मंदिर है और आज उस मेले में आने का सौभाग्य हमें मिला। नाग देवता जी ने हमको बुलाया यहाँ पर और हमारे साथी लोग उनियाल जी, ममगाई जी और चौहान जी, आप लोग यहाँ पर आए। और आज उन्होंने अपने घर पे चाय भाई जो गांव में, क्योंकि एक बहुत ही ऐसी परंपरा होती है कि कोई भी व्यक्ति आए, हम लोग तो परिचित हैं, लेकिन कोई भी गांव का कहीं दूसरे गांव से भी अगर मेले में आ रहा है तो हमारी संस्कृति है कि लोग उनको पूछते हैं, उठते बैठाते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खिलाते हैं। और आजकल इस त्यौहार में पापड़ी एक अभी हम लोगों ने खाई है पापड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वरिष्ठ साथी श्री उनियाल जी के हाथ में इस समय कुछ पापड़ जैसे हैं। तो सर को पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और इस समय क्यों बनाए जाते हैं। ये सर ये हमारा गढ़वाली डिश है ये, और मुख्य रूप से हम इसे बैसाख के महीने में फूल डालने के समय हम इसको बनाते हैं। फुलवारियाँ जब फूल डालती हैं हमारी दिलियों में तो उस समय बैसाखी के दिन इन पापड़ियों को बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये जो बनाई जाती हैं ये चावल होता है, चावल को भिगाया जाता है, भिगा करके फिर उसे पीसा जाता है, पीस करके जिसे हम कूटना भी कहते हैं, पीस करके फिर इसको गीला कर दिया इसको जाता है। और फिर एक जो पतीला होता है, हम गांव में गढ़वाली में फुलटा भी उसे कहते हैं, पतीला भी उसे कहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रख करके या दाल का बाहर का जो वो भूसा होता है उसको रख करके उसमें कुछ चीज़ें भरते हैं, या हम उसमें कोई आलू भी रख लेते हैं कभी कभी उसे वो करने के लिए, कभी कभी दाल भी उसमें रख लेते हैं पकाने के लिए।
और उसमें पानी से वो भरा हुआ रहता है, उसकी भाप बनती है, उसके ऊपर थाली रखी जाती है और उस थाली को उल्टा करके जो हमने वो लिक्विड बना रखा है उसका, ये चावल का जो हमने कूटा है, जो पीसा है हमने वो चावल, और उसको हम फिर अपने करछी के माध्यम से, जैसे गढ़वाली में करछुला भी कहते हैं, उसके माध्यम से उसके ऊपर रखते हैं और घुमाते घुमाते उसको ये चौड़ा बना देते हैं। उसको चौड़ा बनाते हैं उसको, फिर निकालते हैं उसको और निकाल करके फिर इसे धूप में सुखाते हैं इसको, और सुखाने के पश्चात ये टाइट बन जाता है और फिर इसे हम अपने घर में रखते हैं। और बैसाखी के दिन फिर हम इसे क्या करते हैं, तलते हैं इसको, जैसे हम, और तल करके फिर इसे देते हैं। बहुत ही अच्छा, शुद्ध और पौष्टिक ये हमारा क्या है, गढ़वाली खाद्य पदार्थ है। तो आप देख सकते हैं उनियाल जी ने हमें जानकारी दी है, जो हमारी ये गढ़वाली डिश है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पापड़ी, और ये विशेष जो हमारे सांस्कृतिक धार्मिक त्यौहार होते हैं इन अवसरों पे ये बनाए जाते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद आप देख सकते हैं हमारे साथ ही चल रहे हैं घर की ओर, और यहाँ पे ये हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। मुनियाल जी फर्स्ट टाइम बैट गांव आए हैं, तो उनका फीडबैक लेते हैं कि सर को ये गांव कैसा लगा है। सर पहली दफ़ा यहाँ बैट गांव में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वैसे यहाँ के बहुत सारे गांव में हम गए लेकिन बैट नहीं आ पाए। आज नागरजा की डोली जो है उसको अंदर मंदिर में रखने और उसके दर्शन के लिए यहाँ हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ये गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत गांव अपने आप में है। इस गांव की जो लोकेशन है, उस लोकेशन ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। चारों ओर ये जंगल हैं और ये इन पहाड़ की तलहटी, समझो हम कह सकते हैं तलहटी के, उसमें बसा हुआ यह सुंदर सा गांव है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट भी नहीं हो रखे हैं, नहीं जा रखे हैं। यहाँ घर भी थोड़ा अच्छे बने हुए हैं, लोग घरों के प्रति लोगों का रुझान भी है। और मुख्य रूप से मैं जो खेतों को देख रहा हूँ, खेतों में जो ये आलू इन्होंने लगा रखे हैं या अन्य चीज़ें जो लगा रखी हैं खेतों में, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ मिट्टी यहाँ की है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कटाव होता है, कटाव की भी संभावना यहाँ पे कम लग रही है, क्योंकि ये तलहटी में बसा हुआ ये मुख्य रूप से ये है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ के पशु जो हैं वो भी अपने घरों की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का अपने कृषि के प्रति, अपनी खेती के प्रति कितना बड़ा रुझान इन लोगों का अपने आप में होगा। मंदिर में भगवान नागराजा के दर्शन के पश्चात अब हम चल रहे हैं घर की ओर। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।